हेलो वन मनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, विद्युत जामवाल की फिल्म रिलीज हुई है IB71 आफ्टर खुदा हाफिज 2। बड़े पर्दे पे पिक्चर लेके आए हैं, प्रोड्यूसर बन के आए हैं। हमारे साथ में है हमारे मुंबई के 2 इडियट्स गोलू और विघ्नेश। स्वागत है आप दोनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। शुरुआत करूंगा फर्स्ट ईयर मुंबई गोलू के साथ में। कैसी लगी आपको विद्युत जामवाल की IB71? टॉप सीक्रेट मिशन पे ही गए वो लोग। यस नहीं यार, पहली बात तो मैं विद्युत सर को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा और उनके जामवाल फ़ैन क्लब जो है इतना बड़ा कि उनके फैंस इतना फ़ैन फॉलोइंग है अच्छा। और अभी तो कॉन्ग्रेचुलेशन करना बनता भी कि प्रोड्यूसर बन के आए ये पिक्चर से, वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि स्टार्ट छोटे से करने तक का इतना सफ़र ईजी नहीं होता है। किया है, स्ट्रगल किया उन्होंने, और मेन मतलब आउटसाइडर भी बोल सकते हो, अपने दम पे आए हैं। लेकिन अगर पिक्चर की बात करें IB71, शायद 71 वो ईयर है 1971 जब का ये हिस्सा है। और IB आप कुछ भी बोल सकते हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो या इंडिया बांग्लादेश बोल सकते हो पार्ट, और शायद इम्पीरियल ब्लू मैन विल बी मैन्स इम्पीरियल ब्लू। लेकिन जो कैसा पार्ट पिक्चर अगर आप देखने जाओगे ना तो बहुत ही इफेक्टिव, इम्पैक्टफुल और इन्फॉर्मेटिव पिक्चर है। कि मतलब क्लासी ऑडियंस के लिए बनाई है, मासिस के लिए नहीं है। और अगर मासिस के लिए अगर कुछ रखा भी उन्होंने तो बहुत डार्क में रखा है। क्योंकि एक मेरे को आज भी अभी भी याद है कि उन्होंने एक सीन रखा है मासिस के लिए, झगड़ा करते हुए जो उनका ट्रेडमार्क है एक्शन सीक्वेंस करना, तो वो उन्होंने होटल में रखा है और वो भी होटल की लाइट गई हुई है। तो इतना डार्क रखा है कि वो एक्शन सीक्वेंस भी इतना इम्पैक्ट नहीं दे पा रहा था कि जैसा हम विद्युत सर का ट्रेडमार्क जानते हैं कि उन्होंने कुछ किसी को डबल स्टंट्स करने के लिए लेते नहीं है, मतलब किसी का डबल यूज़ करते नहीं है। वो खुद के स्टंट्स खुद करते हैं और शायद खुद ही एग्जीक्यूट भी करते हैं खुद के हिसाब से, उनको अच्छा लगता है वैसे। तो आई थिंक सो वो टॉप 3 लिस्ट में भी हैं स्टंट्स में। तो मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे विद्युत सर ने अपना एक ट्रेडमार्क वैसा नहीं छोड़ पाए। लेकिन हाँ, पिक्चर वैसी टाइप की भी थी नहीं, क्योंकि जो मैंने आर्टिकल पढ़ा है इस बारे में, मतलब मैं कल बहुत देख रहा था कि ये ऐसा एक मिशन था कि उसमें एक सिंगल बुलेट यूज़ नहीं हुई और बहुत प्लान था। ये जो भी प्लान था वो बहुत अच्छे से किसी को यूज़ किया गया। उसमें आप जब देखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने काम किया है वैसे लग रहे कि सच में कि ऐसा भी एक मिशन कंप्लीट हो सकता है। और ये हमारे हिंदुस्तान के ऑफिसर्स ने करके दिखाया और ये सच्चे ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में जब पिक्चर स्टार्ट की थी उसके पहले उन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी रखा है कि मतलब जो लोग जिनको नहीं मालूम है क्राइसिस के बारे में, जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो टाइम पे, उसके लिए वो रखा है। लेकिन लोग अगर वो देख के भी नहीं समझ पा रहे तो आई डोंट नो कि मतलब क्यों समझ। इन्फॉर्मेटिव है, फॉर क्लासी ऑडियंस है, इंटेलिजेंट फिल्म मेकिंग है, ऐसा कहना है हमारे फर्स्ट इडियट गोलू का। आता हूँ हमारे सेकंड के पास में। विघ्नेश, आपको कैसे लगे विद्युत जामवाल इन IB71? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर संकल्प रेड्डी, राइट, जिन्होंने 2017 में गाजी अटैक बनाई थी। करेक्ट, या ये वही डायरेक्टर है। एंड पिक्चर आज आई है IB71। जैसे इन्होंने कहा था, पिक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, जो आधारित थी 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड हाईजैकिंग वगैरह बताई है। एंड जिस तरीके से ऑफिसर्स उनके हिसाब से प्लान बनाते हैं और कैसे भी करके मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, वो सब चीज़ें उन्होंने बताई है। एंड लेकिन स्क्रीन प्ले जिस तरीके से उन्होंने बनाई है तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या हुआ था एंड क्या सीन हो रहा है। एंड ये सब चीज़ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन, स्क्रीन प्ले कंफ्यूजिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा डार्क बनाई है, डीप चली गई। मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा तो क्लाइमैक्स लगा जब भी वो तिरंगा उठाते हैं एंड लास्ट में वो गाना बजता है विजय भव। वो गाना मतलब उसमें थोड़ा गूज बम्स वाला मोमेंट था कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे भारत इंडिया की जीत हुई है। तो वहाँ पे एक सीटियाँ तो बनती है, मतलब है मतलब वो चीज़ के लिए तो मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छी की है। लेकिन ओवरऑल में इतना वो दम नहीं रहा। और सबसे पहली बात विद्युत जामवाल की हम बात करें, जैसे इन्होंने इनका स्ट्रगलिंग तो बताया, उनको मतलब वन ऑफ द आइकॉनिक एक्शन हीरो बना था। एंड वो टॉप 10 में भी है ना, टॉप 3 में, यस सॉरी। सो अगर आप वो एक्शन हीरो को लेते हो एंड एक भी एक्शन सीन्स नहीं है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसे, मतलब विद्युत जामवाल को लेना। उन्होंने फोर्स जैसी मूवी बनाई है, कमांडो जैसी, यस सीरीज में। एंड तलपति विजय की मूवी तुप्पाकी में भी वो नेगेटिव रोल में थे, जो हॉलीडे बनी थी अक्षय कुमार। तो ऑडियंस है ना, तभी वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ विद्युत का एक्शंस होगा।
अभी होगा। लेकिन बताइए फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत बताइए एंड सेकेंड हाफ में भी, बट वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इम्पैक्टफुल एक्शन सीक्वेंस नहीं हाँ, था नहीं विद्युत था। जामवाल का। एंड आप देखोगे उरी मूवी देखो, उरी मूवी जिस कॉन्सेप्ट भी था एंड उनमें उन्होंने थोड़ा मसाला भी डाले थे एंड थोड़े डायलॉग्स भी डाले थे। हाउ इज़ द जोश, वो लोगों को अभी भी याद है। मतलब पिक्चर बनानी है तो वैसा टाइप का बनाओ। आजकल कैसा है ना, बहुत सारे देखो यस एयरलिफ्ट देखो, आजकल के जो सीनियर सिटीजन है स्पेशली, उनको मतलब वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो आप स्क्रीन प्ले भी वैसा बनाओ पिक्चर, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। मैं वही बोलूँगा, कॉन्सेप्ट है ये जो भी आधारित है, लेकिन ये आप एंटरटेनमेंट पर्पस में मत लेके आओ। मतलब जो लोग एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करके आते हैं तो वो उस टाइप का नहीं है। मैं टिपिकल क्लास ऑडियंस के लिए ये मूवी परफेक्ट है। ओके, दोनों हमारे मुंबई के इडियट्स गोलू और विघ्नेश ने बोला है कि टिपिकल क्लास ऑडियंस के लिए पिक्चर बनी है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा अनुपम कि खेर है। हाँ, अनुपम नहीं, नो डाउट, दलीप नहीं, मैं बोलना चाहूँगा कि बाकी लोग ने भी काम किया है। मैं इस बार नहीं बोलूँगा कि एवरेज काम किया, मतलब ठीक ठाक काम किया, एवरेज के लायक नहीं है। खाली विद्युत सर को बहुत अच्छा स्क्रीन टाइम मिला है, नो डाउट, और अनुपम खेर सर को। लेकिन कहीं ना स्क्रीन प्ले जैसा भी इन्होंने बोला ना, मैं अगर टेक्निकली बात करूँ, मैं इतने ध्यान से देख रहा था कि ऐसा मेरे को एक दो बार लगा कि कुछ सीन्स है ना, शायद एक दो या तीन चार बार ऐसा रिपीटिव था कि वो नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद में वो ऐसा दिखा रहे हैं कि मतलब बीजीएम एकदम लो रखा है उन्होंने। आई डोंट नो व्हाई, गूस पम्प्स देने वाला कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, जब झंडा दिखाते और वो जो वॉक करते हुए जाते वो टाइम तक दिखा, जैसे इन्होंने बोला विजय भवन। लेकिन इसमें एक बात जो रही ना, ऐसा जैसे इन्होंने बोला कि उरी देखिए, फिर एयरलिफ्ट देखिए, उसमें कि कोई ना कोई एक आइकॉनिक डायलॉग रहता है जो हमें वो पिक्चर की याद दिलाता है। इसमें है आइकॉनिक डायलॉग्स नहीं है, लेकिन डायलॉग्स है। मैं बोलना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई पिक्चर बना है विद्युत सर, तो मैं स्पेशली बोलूँगा स्क्रीन प्ले तो ठीक ही है, लेकिन मैं बोलूँगा दो चीज़ पे अब ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक तो साउंड और दूसरा डायलॉग्स पे, क्योंकि डायलॉग्स थे उसमें, मेरे को याद है कि 8 दिन बचे रहते मिशन को और उसमें बोलते कि तुम मेरे साथ काम करोगे, तो बोलता हाँ करेंगे। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम अपनी गर्दन उनके हाथ में दे रहे। तो फिर विद्युत सर बोलते विंडो से बाहर देखते हुए एरोप्लेन के कि इतिहास ऐसे ही बनाया जाता है मेरे दोस्त। ओके, चलिए 5 में से कितने मिलेंगे IB 71? देखो, मैं ये पिक्चर को बोलूँगा एवरेज इसलिए कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी बनी है, खाली स्क्रीन प्ले, डायलॉग और BGM पे ज़्यादा काम किया होता है। एंड सबसे पहली बात, विद्युत जामवाल की एंट्री, वो एंट्री मुझे जमी नहीं है। एक एक्शन हीरो को कैसे एंट्री लेनी है, ऐसे डायरेक्ट लेके आ गया और लाइट डाल दिया और फिर कि हाँ विद्युत सर की एंट्री हो चुकी है। यस। तो मेरे हिसाब से पिक्चर को मैं दूंगा 2.5 स्टार। 2.5 एवरेज का वर्डिक्ट दिया है सेकंड इडियट विघ्नेश ने। आता हूँ फर्स्ट के पास में गोलू, 5 में से कितने मिलेंगे IB 71? नहीं, ज़रूरी स्टार देना तो देना चाहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट हाफ में इन्होंने बहुत स्टोरी बिल्डअप करने में लिया, लेकिन सेकेंड हाफ इन्होंने बहुत स्क्रीन प्ले इतना थोड़ा बीच में फास्ट कर दिया और फिर क्लाइमैक्स पे बहुत इन्होंने स्लो रखा, बहुत पेस स्लो था। तो उसमें फिर इन्फॉर्मेटिव थोड़ा दिखाया और फिर एंड कर दिया पिक्चर। 5 में से कितने मिलेंगे? मैं 5 में से 2.5 देना चाहूँगा, या 3 भी बोल दो। विद्युत सर के लिए तो दिल हमेशा रेडी रहता है, आपको भी मालूम है। 3 देना चाहूँगा। ओके, 3 का वर्डिक्ट दिया है फर्स्ट ने, हमारे गोलू ने। सेकंड ने दिया है 2.5 का। लेकिन आज हम 3 नहीं है, सिर्फ 2 है। सिर्फ 2 है। अरे वो गंगा प्लेन जो जला दिया ना वो लोग ने, हमारा पानी मारने गया है, पानी मारने। चलिए, आप अगर देखते हैं विद्युत जामवाल की फिल्म, हम तो बोलेंगे जाके देखिए। सेल्फ मेड एक्टर है हमारे बॉलीवुड का। बॉलीवुड में से कोई बड़े बैनर ने आज तक विद्युत को सपोर्ट नहीं किया है, तो एटलीस्ट आप जाके देखिए, टिकट खरीदिए और आपका जो भी रिव्यू है वो ज़रूर हमें कमेंट्स में लिख के बताना। थैंक यू।